नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 2 के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आगे का जो भी टॉपिक बाकी रह गया था उसको कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप क्लास 6 में हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा एनसीईआरटी का वेटेज हर एग्जाम में कितना ज़्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टॉपिक क्या रहेगा हमारा, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो अभी हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड्स है उसके जो भी इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो दिया गया कि बिसाइड्स द इक्वेटर, इक्वेटर जो हमारा होता है वो कितने डिग्री पे होता है, तो 0 डिग्री पे, ठीक है। इक्वेटर जो होता है हमारा कितने पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेटर यहाँ से पास हुआ है, ठीक है, ये आप यहाँ से देख रहे होंगे डॉटेड लाइन, ये क्या है, इक्वेटर है। यानी कि जो पूरे पृथ्वी के बीचों बीच जो एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया जो कि कहाँ से पास होता है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से पास होता है, ठीक है। तो वो 0 डिग्री से इक्वेटर इक्वेटर पास होता है। उसके आगे दिया गया द नॉर्थ पोल 90 डिग्रीज एंड साउथ पोल 90 डिग्री। ये जो नॉर्थ पोल है 90 डिग्रीज नॉर्थ है, ठीक है, 90 डिग्रीज नॉर्थ यहाँ पे नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा। और जो साउथ पोल है वो कहाँ पे है, तो 90 डिग्री साउथ से। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अगर लैटिट्यूड्स की हम बात करें तो उसके 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है। कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सबसे पहला कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम इसका अगर याद रखना है कि ये कितने डिग्री पे है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे हम करके समझते हैं। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से पिक्चर दिया गया। पिक्चर में देखिए जो यहाँ पे हम एक लाइन खींच के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा। तो ये जो लाइन दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये जो लाइन आप देख पा रहे होंगे कितने डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक है। तो जो इक्वेटर है, अगर इक्वेटर के ऊपर हम देखें तो ये नॉर्थ पोल हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा पोल हो जाता है, नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर के जो नीचे है वो साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ वाला है, ठीक है, नॉर्थ वाला वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अगर हम साउथ वाले की बात करें तो जो ये वहाँ से गया गया है ये कौन सा है, ये सेकेंड वाला है, 23.5 डिग्री कितना है, साउथ है। तो वही चीज़ दिया गया है। अगर इसकी हम बात करें तो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये किस हेमिस्फीयर में लाइज करता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ये लाइज करता है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सेकंड जो है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अगर हम उसके डिग्री की बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है, कहाँ पे, 23.5 डिग्री साउथ में है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये किस हेमिस्फीयर में लाइज करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। किस हेमिस्फीयर में है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड है आर्कटिक सर्कल। थर्ड वाला बात करें जो थर्ड जो पैरेलल्स है लेटीट्यूड्स का वो कौन सा है, आर्कटिक सर्कल है। किस पे है, तो ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर का जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है वो क्या है, आर्कटिक सर्कल है। वहीं पे अंटार्कटिक सर्कल की हम बात करें तो जो अंटार्कटिक सर्कल है वो 66 डिग्री एंड हाफ हो जाएगा साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो जो इक्वेटर का साउथ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखिए जो ऊपर वाला हम लोग क्या कौन सा बात की, आर्कटिक सर्कल। जो थर्ड वाला बात की वो आर्कटिक सर्कल था, ऊपर वाला ये वाला, ठीक है। ये जो लाइन है ये आर्कटिक सर्कल है। उसके बाद से जो नीचे हम ड्रॉ कर रहे हैं नीचे वाला जो देखिए ये वाला, ये क्या है, अंटार्कटिक सर्कल है। कौन सा, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये साउथ वाला हो गया और ये नॉर्थ वाला हो गया। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझा दिए। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जो बुक में दिया गया है उसको देख के आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो जो चीज़ बताया गया है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, चारों को हम आपको बता के समझाते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है इक्वेटर, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, तो इक्वेटर दिया गया है। इसको हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला जो है इक्वेटर है, ये वाला क्या है, इक्वेटर है। दूसरा पेन ले लेते हैं पिंक वाला, ठीक है, इक्वेटर हो गया, रेड वाला ही, ठीक है, इक्वेटर हो गया। उसके बाद से ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसके नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, ठीक है। उसके बाद से आर्टिक सर्कल और नीचे अंटार्कटिक सर्कल। तो ये आपको देखने को मिलेगा। हम लोग चार के बारे में डिस्कस किए, नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3 और नंबर 4 सबका आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि कौन कितने डिग्री पे है, कौन कितने डिग्री पे है। ये तो आपको याद रखना है कि जो इक्वेटर होता है वो हमेशा 0 डिग्री पे रखता है, सबका फिक्स है, ठीक है। 23.5 नॉर्थ पे कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। और 66.5 पे कौन सा है, आर्कटिक सर्कल होता है नॉर्थ में, ठीक है। वहीं पे 23 अगर एंड हाफ साउथ वाला बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। और ये कौन सा अंटार्कटिक सर्कल हो जाएगा, 66.5 साउथ वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंटार्कटिक जो हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो जो हमारा अर्थ है उसके हीट जोन को हम लोग डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करने वाले हैं, हीट जोन को। तो जो दिया गया है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो मिड डे सन होता है, ठीक है, यानी कि अगर दोपहर की हम बात करें तो एग्जैक्टली पूरे हमारे सर के ऊपर साल में एटलीस्ट एक बार होता ही होता है। कहाँ पे, तो जो भी लैटिट्यूड्स है किसके किसके बीच में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उसके ऊपर एक ना एक बार साल में एग्जैक्टली जो सन होता है, मिड सन ऊपर होता ही होता है, ओवर द हेड, ठीक है, ओवर हेड होता ही होता है। दिस एरिया देयर फॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टोरिड जोन। तो ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट क्या करता है, रिसीव करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करता है, रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोरिड जोन। इस वजह से इसका एक नाम रखा गया है, कौन सा नाम रखा गया है, तो टोरिड जोन, ठीक है। तो इसको हम लोग टोरिड जोन के नाम से जानते हैं। चलिए फिगर के थ्रू समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर से वापस हम लोग आ गए यहाँ पे फिगर में, इसको फिर से क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पे जो भी ड्रॉ हम किए थे इसको इरेज कर देते हैं, देन आई विल डिस्क्राइब इट। तो यहाँ पे दिया गया, देखिए किसके बारे में, टोरिड जोन के बारे में दे रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, टोरिड जोन। तो किसके किसके बीच में, जो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसके बीच जो भी लेटीट्यूड्स है तो उसी का बात हो रहा है। इसके बीच में कौन कौन सा लेटीट्यूड है, तो देखिए ये वाला लेटीट्यूड, ठीक है, ये वाला जो लेटीट्यूड है, ठीक है, यही वाला जो हमारा है ना पूरा, जो इस कलर में आपको देखने को मिल रहा है, किस कलर में, तो यहाँ पे इस कलर में, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो एरिया है जो हम अभी ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, जो ड्रॉ अभी किए हुए हैं, यही एरिया क्या है, टोरिड जोन है। यही एरिया कौन सा जोन है, टोरिड जोन है, जिसका हम लोग अभी बारे में बात किए हैं, ठीक है। तो चलिए अब वहाँ पे चलते हैं पॉइंट के पास, फिर आगे समझते हैं। तो आगे दिया गया, द मिड डे सन नेवर साइंस ओवर हेड एंड ऑन एनी लेटीट्यूड बायोन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे यही चीज़ दे रहा है कि जो मिड डे सन होता है वो कभी भी नहीं साइन होता है, यानी कि चमकता है ओवर द हेड, ओवर द यानी कि सर के ऊपर, ऑन एनी लेटीट्यूड्स, तो जो भी लेटीट्यूड्स है बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसके अलावा जो भी लेटीट्यूड्स यानी कि इसके बीच के जो मतलब छोड़ के उसके अलावा जो भी लेटीट्यूड्स है उस पर क्या करता है, ओवरहेड सन साइन नहीं करता है। वही चीज़ बताया गया, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल्स। और जो सन का एंगल होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, किसके तरफ, पोल्स की तरफ। जब जैसे जैसे पोल्स की तरफ मतलब क्या होता है, उसका एंगल घटते जाता है। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिका सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर देयर फॉर कल्ड टेम्परेट जोन। तो जो भी जो जोन है, चलिए ठीक है, फिगर के थ्रू आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ समझाया गया है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, जब आप यहाँ पे मैप देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है, इसको हम दूसरे कलर से लेके कलर करते हैं, ठीक है, पिंक से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो देखिए यहाँ पे जो जोन है, यहाँ से यहाँ पे जो जोन है इसका बात हो रहा है, ठीक है, इस जोन के बारे में बात हो रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके बारे में ही बात हो रहा है, ये कौन सा जोन है, आर्क, ठीक है, ये इसी जोन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो रेड जोन तो हम लोग डिस्कस कर लिए, ये कौन सा जोन है, ये टेम्परेट जोन हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा जोन है, टेम्परेट जोन, ठीक है। तो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है जिसको हम कलर किए हैं, और नीचे जो कलर कर रहे हैं ये साउथ टेम्परेट जोन हो गया। ये कौन सा जोन हो गया,
तो साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है, ये साउथ टेम्परेट जोन हो जाएगा। ये साउथ टेम्परेट जोन हो गया, जिसको अभी हम पिंक कलर में किए हुए हैं। तो जो पिंक कलर में किए हुए हैं ये साउथ हो गया, और नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला साउथ और ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो ये वाला कौन सा हो गया, ये साउथ वाला हो गया और ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। एस और एन से समझ जाइएगा कि नॉर्थ टेम्परेट जोन और एस मतलब साउथ टेम्परेट जोन। तो इतना यही चीज़ हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सनलाइट होता है वो ओवर द हेड नहीं आता है, ठीक है, ओवर द हेड नहीं आता है। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है कैसा होता है, तो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, तो टेम्परेट जोन रखा गया। कौन सा जोन, टेम्परेट जोन दिया गया है। आगे दिया गया कि एरियाज lying between Arctic Circle and North Pole in the Northern Hemisphere and Antarctica Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold। तो यहाँ पे उस एरिया के बारे में बात हो रहा है जो किसके बीच में आते हैं, तो आर्कटिक सर्कल और जो नॉर्थ पोल के बीच में आता है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा है अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो उस एरिया के बारे में बात हो रहा है जो क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है। क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है, वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज, यह इसलिए होता है कि हियर द सन डज नॉट राइज मच एबव द हॉरिजन। तो जो उसका हॉरिजन होता है वहाँ पे सन ठीक से नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, उसके हॉरिजन पे। इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। देयरफॉर इट्स रे आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। तो इसलिए क्या होता है कि जो उसका रे होता है यानी कि किरण किसका, तो सन का, वो हमेशा स्लैंटिंग होता है, ठीक है, स्लैंटिंग होता है और बहुत कम लेस हीट प्रोड्यूस करता है, लेस हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है, नॉट प्रोड्यूस यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है यानी कि देता है। दिस आर देयर फॉर कल्ड फ्रिजिड जोन। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, वेरी कोल्ड है, इस वजह से इसको फ्रिजिड जोन के अंदर रखा गया है। तो फ्रिजिड जोन को भी आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया फ्रिजिड जोन, तो फ्रिजिड जोन यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए हम ग्रीन कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फ्रिजिड जोन है इसको ग्रीन कलर लेके इसको कलर करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर यहाँ से हम ले लेते हैं और जब कलर करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये जो जोन हम ग्रीन कलर से कर रहे हैं ये फ्रिजिड जोन है, लेकिन ये नॉर्थ पोल का फ्रिजिड जोन है। वहीं पर हम लोग अगर नीचे की बात करें तो ये जो फ्रिजिड जोन है ये किसका है, तो साउथ पोल का फ्रिजिड जोन है। तो अब जोन समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार से इसको जोन को समझते हैं। तो ये वाला हो गया फ्रिजिड जोन, ये फ्रिजिड जोन हो गया। ये कौन सा हो गया, तो ये जोन हो गया टेम्परेट जोन, नॉर्थ पोल का, साउथ पोल का टेम्परेट जोन, और ये हो गया टोरिड जोन। ये कौन सा जोन हो गया, टोरिड जोन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो पूरे अर्थ को डिवाइड किया गया है 1 2 3, देखिए कितने पार्ट्स में, तो एक हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट में। 5 पार्ट में दिया गया। एक हो गया फ्रिजिड जोन, दूसरा हो गया नॉर्थ टेम्परेट जोन, उसके बाद से हो गया टोरिड जोन, उसके बाद से हो गया साउथ टेम्परेट जोन, और फ्रिजिड जोन किसका हो गया, तो साउथ पोल वाला। तो ये कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है हीट की वजह से। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, हीट जोन आपको अर्थ का समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं, तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगला जो हम लोग टॉपिक लेके आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे और टोटल लेसन इसमें ही हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।